दोस्तों, एक जमाना था जब आम आदमी को हवाई जहाज से सफर करने के लिए 1000 बार सोचना पड़ता था। उस जमाने में हवाई जहाज सिर्फ अमीर लोगों के लिए हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम में आम लोग भी हवाई जहाज पे सफर कर रहे हैं। और ये मैं सिर्फ ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, आप खुद चेक कर सकते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। मान लीजिए आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, तो आम आदमी के पास एक ही ऑप्शन था कि वो ट्रेन से जाए। मान लीजिए आपको आज से 6 महीने बाद किसी फंक्शन में आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, तो आप जाकर के ट्रेन का टिकट चेक करो। दिल्ली से मुंबई जाने वाली किसी भी ट्रेन के फर्स्ट क्लास एसी बोगी के प्राइस को चेक करो। अब ठीक वही डेट पर 6 महीने बाद वाला फ्लाइट का टिकट जाकर के चेक करो, आपको इसके दाम में ज्यादा अंतर नहीं मिलेगा, 200-300 का फर्क आएगा। तो अब आम लोग भी सोचते हैं कि ट्रेन से भी उतना ही समय लगेगा, फ्लाइट से भी उतना ही समय लगेगा, 200-300 का अंतर है, क्यों ना फ्लाइट से ही जाया जाए। फ्लाइट पे चढ़ने का मौका भी मिलेगा और सफर भी जल्दी तय होगा। तो आज के वीडियो में लोग बात करेंगे आखिर ऐसा कैसे हुआ, सरकार ने ऐसा क्या किया कि ट्रेन का टिकट और फ्लाइट का टिकट लगभग सेम हो गया। चलिए आपको बताते हैं इंडिया कैसे मोशन में है, कैसे भारत में एयरपोर्ट की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। गाइस, आज के टाइम में हवाई चप्पल पहनने वाला भी आम आदमी फ्लाइट की सफर कर पा रहा है। आज फ्लाइट भारत के हर एक कोने से टेक ऑफ कर रही है। भले ही हमारा सफर फ्लाइट के माध्यम से छोटा हो गया है, लेकिन हमारी सपनों की उड़ान और ज्यादा तेज हो गई है। नाउ वेलकम टू द फ्यूचर ऑफ एयर ट्रेवल इन इंडिया। नाउ आवर इंडिया इज इन मोशन। आज के टाइम में अपना प्यारा भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है इन द वर्ल्ड। और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं, इसे आप हर चीज में देख सकते हो, चाहे वो नए नए ट्रेन हो, नए नए एयरपोर्ट हो, नए नए हाईवे हो, या फिर नए नए एक्सप्रेसवे, या फिर हमारी इकोनॉमी। भारत हर चीज में स्पीड से ग्रो कर रहा है। ना कुछ नंबर को देखते हैं। आजादी के बाद से लेकर के 2014 तक हमारे देश में 74 एयरपोर्ट थे। आप कहीं पर भी इस डाटा को चेक कर सकते हैं, आपको 74 ही मिलेगा। लेकिन आज अभी एट प्रेजेंट टाइम अपने प्यारे भारत में 157 एयरपोर्ट मौजूद है। यानी कि आजादी के 70 सालों में 74 एयरपोर्ट बने और 2014 के बाद से लेकर के अब तक यानी कि 10 सालों में नए 38 एयरपोर्ट बने। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि 70 सालों में 74 एयरपोर्ट यानी कि एक साल में करीबन एक एयरपोर्ट, वही 10 सालों में 38 एयरपोर्ट यानी कि हर साल 3 से 4 एयरपोर्ट। और यही हमारे ग्रोथ को दिखाता है और ये रियलिटी है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि बीजेपी की तारीफ कर रहा है, गोदी मीडिया है, ये वो, बट गाइस यही रियलिटी है। आप कहीं भी डाटा जाकर के चेक कर लो। खैर, छोड़ते हैं नेगेटिव लोगों के नेगेटिव बातों को, हम आते हैं अपने फ्लाइट पर। नाउ अगर भारत में एयरपोर्ट से ट्रेवल करने वाले पैसेंजर्स की बात करें, उनके नंबर को चेक करें, तो 2014 तक भारत के 7.6 करोड़ लोग ऐसे थे जो कि फ्लाइट से सफर करते थे। लेकिन ये आंकड़ा आज के टाइम में बढ़ करके 14 करोड़ हो गया है, यानी कि डबल, बिल्कुल डबल। जस्ट इमेजिन गाइस कि 70 सालों में 7 करोड़ लोग एयरपोर्ट से सफर कर पाए, वहीं 10 सालों में 7 करोड़ लोग और फ्लाइट से सफर कर पा रहे हैं। और ये है अपने प्यारे भारत की ग्रोथ। और ऐसा सिर्फ इस सेक्टर में नहीं है, बल्कि हर एक सेक्टर में देखने को मिल रहा है ना। ऐसा क्यों हुआ, इसका भी रीजन है। 2014 में हमारे पास टोटल 400 एरोप्लेन थे, लेकिन अभी हमारे पास 757 यानी कि करीबन 750 एरोप्लेन है, यानी कि 10 साल में ये भी लगभग डबल हुआ है। इसके अलावा एयर इंडिया और इंडिगो ने 1700 से ज्यादा हवाई जहाज बनाने का ऑर्डर भी दिया है, यानी कि बहुत जल्द हमारे भारत में हवाई जहाज की संख्या 1000 को पार कर जाएगी। तो ये भी एक रीजन है कि लोग प्राइम मिनिस्टर मोदी को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे तब उन्होंने कहा था, ये वाली लाइन सुनिए आप, जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए, ये मेरा सपना। और उन्होंने इस चीज पर काम किया और ये अब सफल होता हुआ दिख रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का कहना था कि अगर ट्रेन देश के हर एक कोने में जा सकती है तो फिर हवाई जहाज क्यों नहीं। और इसी वजह से उन्होंने भारत के मेन राज्यों को छोड़ करके भी भारत के दूर दराज राज्यों में भी एयरपोर्ट बनाया। इस स्कीम के तहत जो भी एयरपोर्ट सेवा में नहीं थे उनको सेवा में लाया गया है, जिनका काम रुका हुआ था उनको स्पीड से तैयार किया गया है। 2022 तक नॉर्थ ईस्ट के सबसे बड़े स्टेट में एक भी एयरपोर्ट नहीं था। इस टाइम तक बस असम में एयरपोर्ट था। अब अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में भी एयरपोर्ट बनकर के तैयार हो चुका है। अगर हम लोग ओवरऑल पूरे नॉर्थ ईस्ट की बात करें, 2014 में नॉर्थ ईस्ट में टोटल 9 एयरपोर्ट मौजूद थे और हर हफ्ते करीबन 900 से कम फ्लाइट उड़ान भरती थी। जस्ट इमेजिन 2024 में यहाँ पर टोटल 19 एयरपोर्ट है, यानी कि 10 नए एयरपोर्ट बनाए गए हैं और अब हर हफ्ते 1900 से ज्यादा फ्लाइट यहाँ से उड़ान भरते हैं। कुछ लोग बोलेंगे मणिपुर का क्या, अरे भाई अब लोकल लोग आपस में दंगई करेंगे तो इसमें मोदी की क्या गलती है। आपके गाँव में गुंडागर्दी होती है, किसी को मार दिया जाता है, कोई रेप होता है, तो इसमें मोदी की क्या गलती है। इसके लिए कानून व्यवस्था है, वो जाकर के देखेगी। कैन यू इमेजिन 70 सालों से जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा था। मोदी गवर्नमेंट आई, उसने जम्मू कश्मीर को सही किया। रही बात मणिपुर की, मोदी गवर्नमेंट थी तो मणिपुर का अभी जो सिचुएशन है, अगर कांग्रेस रहती तो इसका हाल इससे भी बदतर होता, क्योंकि हमने कांग्रेस के काल में जम्मू कश्मीर को देखा है।
महिलाओं के ऊपर केरला में भी अत्याचार हो रहा है, कोलकाता में भी दंगाई हो रहा है, तो इसको मोदी सरकार जाकर के तो खुद ठीक नहीं कर सकती है। इसके लिए हमारा कानून व्यवस्था है। खैर जो भी, हम अपने ग्रोथ पे आते हैं। लोगों को 100 अच्छी चीजें नहीं दिखती है। अगर कोई एक चीज गलत हो जाएगा तो वो बस उसी पर फोकस करेंगे और उसी पर बात करेंगे। 70 सालों में नॉर्थ ईस्ट को मोदी गवर्नमेंट ने 10 सालों में नए 10 एयरपोर्ट दिए, उस पर तो कोई बातचीत नहीं करेगा। न जाने कितने हाईवे मिले, कितने ट्रेन मिले, कितने बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं, उस पर तो ये लोग बात नहीं करेंगे। खैर अपने भारत में एट प्रेजेंट टाइम 144 करोड़ की जनसंख्या है एंड इट इज इम्पॉसिबल कि सरकार 144 करोड़ लोगों को खुश कर दे। ऐसा करना इम्पॉसिबल है। 144 करोड़ की जनसंख्या में अगर 100 करोड़ लोग भी खुश हैं, 144 करोड़ की जनसंख्या में अगर आधी जनसंख्या भी खुश है, तो मोदी जी ऐसे जीत रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में एयरपोर्ट की संख्या बढ़ाने से क्या फायदा हुआ? तो वैसे नॉर्थ ईस्ट में काजीरंगा नेशनल पार्क है। 2017 में इस नेशनल पार्क में 1.8 लाख लोग एज ए टूरिस्ट के रूप में यहाँ पर आए थे, जिनकी संख्या 2021 में बढ़कर के 2.8 लाख हो गया और अभी प्रेजेंट टाइम में तो और भी ज्यादा हो चुका होगा। तो अगर नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आते हैं तो वहाँ के आम लोगों को फायदा होगा। जो भी टूरिस्ट आएंगे वो पैसे खर्च करेंगे रहने में, खाने में, पीने में, घूमने में, तो इससे वहाँ के आम लोगों को फायदा होगा। लोग आ इसलिए रहे हैं क्योंकि लोगों को कनेक्टिविटी मिल रही है, हर जगह से एयरपोर्ट मिल रहा है। तो ये था नए एयरपोर्ट बनाने का फायदा। 2020 में बिहार के दरभंगा में एयरपोर्ट बनाया गया, लेकिन लोग आपको इसके बारे में नहीं बताएंगे। लोग बताएंगे दरभंगा एम्स क्यों नहीं बना। दरभंगा में एम्स इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि पटना में ऑलरेडी एम्स है। तो फिर पहले जिन जगहों पर, जिन राज्यों में जरूरी है, पहले वहाँ पर एम्स बन रहा है। दरभंगा का भी नंबर आएगा और बिहार में सरकार भी चेंज होती रहती है, तो ये भी एक रीजन है कि एम्स नहीं बन पाया है। तो दरभंगा में एयरपोर्ट बना। देवघर का बैद्यनाथ धाम, झारखंड के देवघर में एम्स भी बना है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बना है। देवघर में हर साल करोड़ों लोग आते हैं बाबा बैद्यनाथ का दर्शन करने के लिए। 2022 से पहले यहाँ पर कोई भी एयरपोर्ट मौजूद नहीं था, लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा गाइस कि आज के टाइम में देवघर का एयरपोर्ट भारत का 7वां हाईएस्ट प्रॉफिट वाला एयरपोर्ट बन चुका है। तो आप जरा सा सोच करके देखिए कि झारखंड को लोग आदिवासी राज्य बताते हैं, वैसे जगह में भी एयरपोर्ट इतना चल रहा है, तो कौन सफर कर रहा है? वहाँ के लोग सफर कर रहे हैं, तभी तो ये एयरपोर्ट भारत का 7वां सबसे बड़ा प्रॉफिटेबल वाला एयरपोर्ट है। तो इसका मतलब साफ है, जिनको आप आदिवासी बोल रहे हो वो लोग भी अब फ्लाइट से सफर कर रहे हैं। इसी तरह महाराष्ट्र में शिरडी एयरपोर्ट को बनाया गया, महाराष्ट्र में ही सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट को बनाया गया, कर्नाटक में कालाबुर्गी एयरपोर्ट बनाया गया, केरला में कन्नौर एयरपोर्ट बनाया गया, आंध्र प्रदेश में कुर्नूल एयरपोर्ट बनाया गया। ऐसे ही अलग अलग राज्यों में कई एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है। अकॉर्डिंग टू करंट रिक्वायरमेंट भारत के हर एक बड़े तीर्थ स्थान में भी एयरपोर्ट बनाया गया है। जैसे कि 2025 में महाकुंभ आने वाला है, तो प्रयागराज में जो एयरपोर्ट बना था उसका और विस्तार किया जा रहा है। तो कई ऐसे एयरपोर्ट है जिसको और अच्छे तरीके से डेवलप भी किया जा रहा है। आजादी के बाद से जो भी एयरपोर्ट भारत में बने थे उसका रीडेवलपमेंट भी किया जा रहा है। जैसे ही नया राम मंदिर बना, अयोध्या को एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मिला। पहले अगर आपको अयोध्या आना था तो आप लखनऊ तक ही फ्लाइट से आ सकते थे, उसके बाद आपको 3 घंटा ट्रेन, बस ऐसे ही सफर करके जाना पड़ता था, लेकिन अब आप डायरेक्ट अयोध्या फ्लाइट से उतर सकते हो। तो क्या ये डेवलपमेंट को नहीं दर्शाता है? लेकिन लोग इसकी बात नहीं करेंगे। वो 6000 के इलेक्ट्रिकल बॉन्ड पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन भारत के 80 करोड़ लोगों को लाल कार्ड और पीला कार्ड के माध्यम से फ्री में अनाज दिया जा रहा है, उस पर बात नहीं करते हैं। 2014 के पहले कोई भी लाल कार्ड पीला कार्ड नहीं होता था। मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद गरीब लोगों को लाल कार्ड पीला कार्ड दिया गया और उनको अनाज खिलाया जा रहा है अभी तक। ये काम तो आजादी के बाद से ही होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। बल्कि उस टाइम अपने देश में ज्यादा गरीबी थी, लेकिन इन लोगों ने नहीं किया। अब जब सरकार कर रही है तो उसमें भी ये लोग उंगली कर रहे हैं। मेरे को नहीं लगता है कि इन लोगों के बातों पर 90% लोग ध्यान देते होंगे। 144 करोड़ की आबादी में 44 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो कुछ भी हो जाए वो उन्हीं को सपोर्ट करेंगे और कर भी रहे हैं, और ये हमेशा के लिए चलता ही रहेगा। बाकी 80 से 100 करोड़ लोग प्रेजेंट गवर्नमेंट के डेवलपमेंट से खुश है। तो गाइस वीडियो काफी लंबा हो चुका है और भी कई एयरपोर्ट है जिसके बारे में आपको बताना था, लेकिन टॉपिक थोड़ा सा इधर उधर हो गया। मिलते हैं किसी और वीडियो में जिस पर हम लोग भारत के बड़े बड़े एयरपोर्ट पर चर्चा करेंगे। जैसे कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट अपने भारत में उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है। इसकी न्यू अपडेट क्या है वो मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा। बाकी आप इस एयरपोर्ट के बारे में देखना चाहते हैं तो सामने आपको वीडियो दिख रहा है, इस पर क्लिक करके या आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के